एक बच्चा हमसे कहा अभी कान में कि 3 साल से हम माँ से नहीं मिले और हम एसडीओ बन के ही मिलेंगे, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे। अभी जैसे आपने रीनीट के लिए अभियान चलाया था, इसके लिए भी चलाएंगे? जहाँ पर 12,000 बच्चे को एग्जाम दिला रहे हो, उसके पहले आप उसी जगह को आप कोचिंग माफिया को दे दिए। नरेंद्र मोदी घुट घुट मर रहा है अनुकंपा की सरकार पर। किस बात का 56 इंच, किस बात का 40 इंच, किस बात का नेता, किस बात का सिस्टम। अभी अम्बेडकर का मुद्दा उठा, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ। उसको लगा कि संविधान और अम्बेडकरवादी थॉट के जो लोग हैं ये हमको हिटलर बनने नहीं दिया। आपके बेटे को क्रिकेट में अच्छी सफलता मिली है। नेता का बेटी आई है, स्टॉप। नेता का बेटा आई है, स्टॉप। आप ये कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस को लीड लेना चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। ऊपर गांधी है, भीतर गोडसे है। जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें पप्पू यादव जी की अपनी क्या पोजीशन होगी? अभी हमको 1 महीने दिल्ली में दायित्व दिया गया है, तो दूसरा पिंडर वाला खड़ा किया जा रहा है। सिस्टम के सपोर्ट के बगैर किसी माफिया की औकात नहीं है एक दिन में जीने। आपने पहले चुनौती दी लॉरेंस बिश्नोई को। खस्सी के मैं कब तक खैर मने है। अभी बिहार में जो पूरा दिसंबर महीना रहा, छात्र सड़कों पर रहे, बीपीएससी को लेके परेशान रहे। अब उसमें बहुत अजीब अजीब बातें हुई जो मैं रिपोर्टिंग के दौरान समझ में आया मुझे कि पहली बार ऐसा हुआ कि बीपीएससी ने अपने तरफ से कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोगों को बुलाया कि आप सलाह दीजिए कि कैसे परीक्षा लें। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब छात्रों की मांग वो मान गए तो फिर परीक्षा जो ऐसी हुई, तो पहली बार परीक्षा में भी ऐसा हुआ कि डीएम को नहीं दिया गया जिम्मेदारी की आप परीक्षा करवाइए, उसके लिए अलग से वैकेंसी निकाल के लोगों को बुलाया गया। फिर परीक्षा कैंसिल हुई, फिर छात्र सड़क पर है। क्या खस्सी के मैं कब तक खैर मने हैं जी? अब मुद्दे और मुद्दालय दोनों मस्त है। चोर चोर मसेरा भाई, हमरा बियाह में तू नटवा, तोरा बियाह में हम नटवा। सब तालमेल घालमेल। किनकी बेटी में तालमेल? भैया एक बात बताओ, 86-87 में पेपर लीक मामला शुरुआत हुआ भयंकर रूप से, और नालंदा से। ये डॉन तब से लेकर के आज तक कितने बीपीएससी के चेयरमैन और कितने आईएएस जेल जा चुके हैं, आप इसको उठा के देखिए। इसका मतलब है इधर नालंदा, उधर गुजरात, दिल्ली, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, और 4 सिस्टम। गवर्नमेंट की सिस्टम जिसमें नेता की भी भागीदारी, माफिया जो सबको कंडक्ट करता है, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, ये सारी संस्थाओं के हेड, चेयरमैन और कोचिंग, ये 4। कोचिंग कोई जीनियस नहीं है, बस सिर्फ सेटिंग है, कोई जीनियस नहीं है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। नेता का बेटी आई है, स्टॉप। नेता का बेटा आई है, स्टॉप। #रीनीट। इतने दिनों के बाद हिंदुस्तान में किसी की इच्छा शक्ति या किसी की नीयत या किसी की नीत इतनी मजबूत और प्रबल नहीं हुई कि वो इस देश के भविष्य के बच्चों, मिडिल क्लास, ना वहाँ जात है, ना क्रीट है, ना कास्ट है, ना रिलीजन है, ना क्षेत्र है, ना भाषा है, हमारे बच्चे हैं, उसकी उम्मीद है, उसके सपने हैं, उसका ट्रस्ट है, उसकी ज़िंदगी है। हम अपने बच्चों के दायित्व के प्रति भी कर्तव्य से भाग रहे हैं। किस बात का 56 इंच, किस बात का 40 इंच, किस बात का नेता, किस बात का सिस्टम। आजादी के बाद आधा 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 जब हम अर्धशतक मना रहे हैं तो हम
देश की सारी सिस्टम व्यवस्था को, मेडिकल सिस्टम से लेके सारे सिस्टम को भ्रष्टाचार के जननी बना दिए। और तब से लेकर के आज तक पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, चोली दामन का संबंध। और सब मस्त, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई जेल, ना कोई संपत्ति का अधिग्रहण। तो हमारा सारी जो ईडी है, सीबीआई है, ये सिर्फ दुश्मन के लिए है, राजनीतिक व्यक्ति को तंग करने के लिए है, सत्ता के मस्त में चूर रहने के लिए है, कि गलत लोगों की संपत्ति जांच के लिए। तो वो भी नहीं हुई, एफआईआर भी नहीं हुआ। और तो और सभी नेता माफिया लोगों के को टिकट देते। जब हम विनय बाबू कहते हैं कि हम जब्त करेंगे, तो हमको लगता है कि बालू माफिया सब जो मंत्री बनल है उसका संपत्ति जब्त क्या करेंगे। हाँ, ये जो बालू माफिया सब विधायक बनल है, तो पहले विनय बाबू आप जितने पदाधिकारी आपके एक तरफ से आनंद किशोर से लेके अमृत प्रत्यय से लेकर ये बड़े बड़े सिस्टम, और परमार का तो आज निकाल लिए, वो तो घोटाले में है। आ गया मेरे पास टोटल कहानी, ये क्या कहते हैं दलित वाले में, उसकी तो एफआईआर आ गई। तो ये तो उसके बाद आपने घोटाले में फंसने के बाद परमार को आप चेयरमैन बना दिए। तो अभी तो हम गए तो सबसे पहले हमको उसी का टोटल डिटेल मिला हमको, बता रहे थे। तो उसके बाद हम पूछे कि कैसे, तो बोला, तब उन्होंने हमको दिया। भैया अच्छा, दूसरी बात, इतने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप रिटायरमेंट करने वाले को, घोटाले वाले को आप पोस्ट पर बैठा देते हैं बड़े बड़े बोर्ड में, जो तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट के प्रति पागल होगा। अब इसमें आप समझिए, दरबदर आप कहते हो नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का जो मुद्दा है वो क्या है? उसको है कि आप दो तरह के क्वेश्चन ऐड नहीं कर सकते हो, एक अलग एक अलग, ठीक। दूसरा, साइबर बहुत बच्चे नहीं दिए, 85,000 बच्चे नहीं दिए, वो भी चलो, टाइम भी आपने नहीं भरा है, वो भी चलो, आपने एग्जाम ले लिया। एग्जाम में आप भैया आप कोचिंग वाले से पूछ रहे हो, आप डीएम को नहीं कह रहे हो, आपकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप जहाँ पर 12,000 बच्चे को एग्जाम दिला रहे हो, उसके पहले आप उसी जगह को आप कोचिंग माफिया को दे दिए। और वो क्या वो इत्तेफाक है, क्या प्रायोजित है या साजिश है? ठीक। और उसके बाद वही क्वेश्चन ले रहे हो। बच्चा का कहना है कि आप सारे सेंटर का सीसीटीवी फुटेज जनता के सामने ला दीजिए, बस ला दीजिए ना। आप कहीं पर खगड़िया में पदाधिकारी का बच्चा मुर्गा भात खा करके बैठा है सर्किट हाउस में, और कहीं लाउड स्पीकर पर क्वेश्चन बताया जा रहा है गया में, और 12,000 के बच्चों में 50-60 बच्चों को मात्र क्वेश्चन मिली और किसी को क्वेश्चन नहीं मिला। अब पूरे वीडियो आप ला रहे हो। दो तरह की चीजें हैं। अब हमें आप ये बताइए कि पप्पू यादव की कोचिंग है, और हम कोचिंग में जिस नॉर्मल वे में हमारा जो प्रैक्टिस है पढ़ाने का, उसी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा और बीपीएससी चेयरमैन का तालमेल है, क्वेश्चन वही आ रहा है। दूसरी चीज कि यदि आप क्वेश्चन को आप 12,000 को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारे सारे बच्चों को क्यों नहीं? मध्य प्रदेश के तर्ज पर हो गया। तीसरी चीज, यदि आप हार्ड क्वेश्चन देंगे तो 4 लाख बच्चे प्रभावित हैं, नहीं करोगे तो। और नॉर्मल क्वेश्चन जो दिया वही रहने दे दोगे तो 12,000 बच्चे प्रभावित होंगे। अच्छा, यदि आप री एग्जामिनेशन नहीं करते हो तो 4 लाख बच्चे प्रभावित होंगे, और री एग्जाम कर दोगे तो 12,000 बच्चे प्रभावित होंगे। तो फिर 12,000 को देना पड़ेगा। आप हमको बताओ। सही बात है, बच्चे की मांग आप कह रहे हैं कि सही है।
तो जो बच्चे का डिमांड है उसके बाद आप मार रहे हो, पीट रहे हो। एक बच्चा हमसे कहा अभी कान में कि 3 साल से हम माँ से नहीं मिले और हम एसडीओ बन के ही मिलेंगे, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे। अभी गोरे जैसा लड़का बोला हम आत्महत्या कर लेंगे। एक लड़का बोला हमको कान में कि मेरी उम्र बस 6 महीने तक है, उसके बाद हम कोई एग्जाम नहीं दे सकते। अब बताइए आत्महत्या कितने बच्चे चुपचाप करते होंगे, कितने डिप्रेस में जाते होंगे, क्या स्थिति होगी। और 1,000 करोड़ की प्रैक्टिस है इसमें 1,000 करोड़। तो भैया जब बच्चे का डिमांड है तो आप कैंसिल करके एग्जाम ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लिया कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, आप ही की बात, तो एग्जाम ले लो। जी, जैसे आपने री नीट के लिए अभियान चलाया था, इसके लिए भी चलाएंगे री बीपीएससी? भैया यदि सदन चलता ना तो सदन हम नहीं चलने देते। 4 बार मामले उठा चुके हैं, डीएम ने मारा तब उठाए, परमार पर उठाए, यूपीएससी पे उठाए, आप उठा के देख लो। आप 4 बार उठा चुका और कोई उठाता ही नहीं, अकेला मरना पड़ता है, मुद्दों से किसी को मतलब ही नहीं। अब एक सवाल दूसरा है मेरा थोड़ा, कि सब लोग चुनाव की तैयारी में बिहार में जुट गए हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो इस चुनाव में जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें पप्पू यादव जी की अपनी क्या पोजीशन होगी, वो किस तरह से तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी पार्टी में आप नहीं हैं। भैया हमें तो 40 साल में जो बिहार की स्थिति, 13 करोड़ जनता की जो स्थिति है, उसके प्रति हमारी चिंता है और हमें बचाना है। और ये कांग्रेस छोड़ के कोई और नहीं बचा सकती। हम कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जो दायित्व हमको झारखंड में दिया गया और अभी हमको 1 महीने दिल्ली में दायित्व दिया गया है। कल ही दिल्ली के अध्यक्ष और प्रभारी जी का फोन आया था दिल्ली चुनाव के लिए कि हमको आप 1 महीना कम से कम समय दें। तो मुझे लगता है कि जो दायित्व दिया गया है वो दायित्व यदि कल के दिन बिहार में दिया जाएगा तो हम कोशिश करेंगे बिहार की जनता के लिए एक नया गवर्नमेंट, नई चीज़ें, एक ट्रस्ट हो हमारे प्रति, कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के प्रति, राहुल गांधी जी के प्रति जो विश्वास बढ़ा है प्रियंका गांधी जी के प्रति, उसको मजबूत करने का हम प्रयास करें। एक खबर देखी कि कुछ सीटें 20, 25, 30 सीटें। भैया हमें कोई मतलब खबर उबर से नहीं है, खबर चलता रहता है। हाँ। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, इसमें पप्पू यादव का सीट जो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से, उसमें पप्पू यादव का सीट है, कांग्रेस का सीट कोई मतलब है? जिम्मेदारी के तौर पर बिल्कुल, जो जिम्मेदारी दी जाएगी, बिहार बचाने की जिम्मेदारी मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ, वो मेरे भीतर है। आप ये कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस को लीड लेना चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ इसको समझिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस मुख्यमंत्री बने या किसको बनाए। दिल्ली में बीजेपी ने किसी को आगे करके नहीं बनाया, बम्बई में भी नहीं किया, कांग्रेस भी कई जगह नहीं करती है। तो बिहार के लोगों का जो एक सबसे बड़ा आज वो एक नई कोई सूरज की एक किरण देखना चाहती, एक कोई रास्ता। गठबंधन करे, पहले संगठन अपना मजबूत करे कांग्रेस, और गठबंधन जब होगा तो फिर केंद्रीय नेतृत्व तय करे, उसमें पप्पू यादव न 3 में न 13 में। हम कांग्रेस के संगठन के मजबूती के लिए जिम्मेदार हैं। एक गिलहरी के तरह जो हमारी दायित्व दी जाएगी उसको हम पूरा करेंगे। गठबंधन क्या करना है नहीं करना है वो कांग्रेस तय करेगी, लेकिन हमारी व्यक्तिगत इच्छा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव हो। चुनाव के बाद यदि सरकार बनाने की बारी आएगी तो केंद्र तय कर ले, नेता बैठ के तय कर ले कि किसको मुख्यमंत्री या किसको डिप्टी सीएम बनाना है। पहले जनता का विश्वास तो लें, जनता जो चाहती है वो तो हम लोग आगे बढ़ें। तो जनता एक अच्छा पार्टी, अच्छी आइडियोलॉजी के साथ चलना चाहती है, तो उसमें कांग्रेस के नेतृत्व में सबको आना चाहिए। अभी अम्बेडकर का मुद्दा उठा, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, बिहार में भी कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है इसमें इनकम टैक्स चौराहा पर, और ऐसा लगा कि संगठन में कितनी दिक्कत है, बिल्कुल प्रदर्शन ठीक से नहीं हो पाया है।
देखिए, एक बात समझिए, सवाल दिक्कत का नहीं है, सवाल कम और ज्यादा का नहीं है। आप इसको बस समझिए। सवाल है कि अंबेडकर साहब के प्रति सम्मान और संविधान के प्रति हमारा एक विश्वास, जो राहुल गांधी के भीतर दिखता है लगातार। क्यों दिखता है उसको आप समझिए। 400 पार संविधान का है। यदि 400 पार होते तो 1 नेशन नो इलेक्शन, चाइना और रूस के तर्ज पर ये आजीवन प्रधानमंत्री का ये पास करा लिया होता। तो इतना गुस्सा है संविधान और अंबेडकरवादी बुद्धवादी लोगों के खिलाफ इस व्यक्ति का। उसको लगा कि संविधान और अंबेडकरवादी थॉट के जो लोग हैं, ये हमको हिटलर बनने नहीं दिया, हमको भगवान जो कहता है कि स्वयंभू भगवान बनने नहीं दिया। तो वह गुस्सा दिखा। अच्छा, ये गुस्सा अभी नहीं है। मंडल कमीशन के वक्त जब कांग्रेस भी और बीजेपी भी सपोर्ट कर रही थी, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो इसने विड्रॉ कर लिया और कमंडल के नाम पर आग लगा दिया। अच्छा, 2। तीसरी चीज, सन 42 आज़ादी के वक्त ये अंबेडकर, नेहरू, गांधी के पास नहीं थे। गांधी और बीजेपी नदी के 2 किनारे है। एक तरफ नाथूराम गोडसे है भीतर में, मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। ऊपर गांधी है, भीतर गोडसे है। ठीक, इसको आप समझ लीजिए। एक बार भी प्रियंका गांधी जी कहती रही जय भीम बोलो, जय भीम बोलो, बोला नहीं, बोलेगा जय 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 भीम, तो कहाँ बोला। आप हमको मुद्दा तो बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी ने दलित को मंद बुद्धि बताया था, याद है आपको? नहीं याद है। नहीं याद है? स्पीच में मंद बुद्धि बताया हुआ है। अब याद कीजिए। अब बोल रहे हैं तो उसको नहीं नहीं, डेट टाइम सब बता देंगे। मंद बुद्धि। उसके बाद आप याद कीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग का क्या रिश्ता था? कैबिनेट मिनिस्टर भी, गवर्नर भी बने थे। और सावरकर जी ने मनु स्मृति और बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी के बारे में क्या बोले थे, उसको भी देखिए। तो सावरकर भी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ थे। सन 42 को देखिए, गांधी और नाथूराम गोडसे के आइडियोलॉजी को देखिए। और 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनी थी तो बिल आया था, तो अभी तक दलितों को पूरे देश में जद्दोजहद नागरिकता के लिए करनी पड़ रही है। और आरक्षण जब स्टालिन ने 67% किया और महागठबंधन ने किया तो हाईकोर्ट चले गए। प्रमोशन में इसने देखिए क्या किया। और आरक्षण को खत्म करने के लिए इसने नौकरी ही खत्म कर दी और प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब प्राइवेट में इन्होंने आरक्षण दिया नहीं। और जाति जनगणना जो दलित ST/SC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर भी इसकी आपत्ति है। और सरना कोड से लेके आदिवासी मुद्दों पर आपत्ति है। तो ये कंप्लीट रूप से आरक्षण विरोधी हैं, जाति जनगणना के विरोधी हैं, दलित के एजुकेशन के विरोधी हैं, ये विविधता के विरोधी हैं। भैया, संघीय व्यवस्था पर हमला है ना। जो हमारी विविधता है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव का, उस पर ना हमला इन्होंने कर दिया। तो बाबा साहब के सम्मान को नहीं खोया जा सकता। अमित शाह के एक बयान पर तो विवाद हुआ, दूसरे बयान पर बिहार में अंदर अंदर राजनीति चल रही है। देखिए, चुनाव आता है तो हर चीज में लोग अवसर निकालते हैं, लेकिन जब समस्या आती है और जनता बेहाल होता है तभी लोग अवसर नहीं निकालता है, तभी लोग परेशान हो जाता है। तो राजनीति का नाम ही है अवसर चुनना। तो अब तो चुनाव है, चुनाव तो हमको लगता है कि पहले ना हो जाए। क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन भी हो सकता है। केजरीवाल जी ने भी अपील की थी नीतीश कुमार को कि आप हमारे साथ। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में मैं पहले भी कहा हुआ हूँ, बीजेपी किसी का सगा नहीं, जिसको ठगा नहीं।
अभी आजसू को बर्बाद किया, रेड्डी को बर्बाद किया, शिंदे को बर्बाद किया, पहले नीतीश को बर्बाद किया, चिराग और पारस के घर को तोड़ा, रामविलास जी को रोड पे लाया, चिराग को रोड पे लाया, फिर पारस को औकात बता दिया, चिराग को फिर ले आया। सर नीतीश जिस किसी ने भी मोदी को आंख दिखाया होगा उसको बर्बाद करेगा। और नीतीश कल हरियाणा में बिना टेलीफोन के बिहार के 13 लीडरों की 7 घंटा बैठक चली, 7 घंटा 4 घंटा सिर्फ बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी की। वजह अब तो वजह तो ये लोग बताएंगे। और बीजेपी कोई यात्रा में है नीतीश जी के? मोदी और नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नहीं, नेतृत्व। भैया इन्होंने शिंदे और अजीत पवार बना लिया है, 2 ठो तय कर लिया है बिहार में। शिंदे जी जी जी। और मोदी चाहता है कि हम किसी भी कीमत पर बैसाखी न रहे, हम लगभग दल को तोड़ के अपना पूर्ण बहुमत कर लें। बिहार में हो नहीं एक को दुठो, सर मेरी बात क्या समझ रहे हैं? पूर्ण बहुमत का मतलब है चंद्रबाबू नायडू को तो अभी तोड़ नहीं पाएंगे, तो नीतीश को तोड़ो, उस शिंदे को तोड़ो, अजीत पवार को तोड़, जो लोग होंगे तोड़ के बीजेपी में मिला के। देखिए नरेंद्र मोदी घुट घुट मर रहा है अनुकंपा की सरकार पर, तो पहले क्या होगा? तो नीतीश को फिनिश करो तभी तो तोड़ो। तो क्या लगता है नीतीश इधर भैया हम तो पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से बीजेपी ने खंजर भोंक दिया। अच्छा ठीक है। एक चीज़ समझना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर कि पिछले दिनों बड़ा विवाद हुआ। आपने पहले चुनौती दी लॉरेंस बिश्नोई को, फिर बहुत सारे धमकी आपको आने लगी, आपको सुरक्षा नहीं मिली और फिर वो मामला विवादित बहुत हो गया था। नहीं, कोई विवादित मुद्दा नहीं है, कोई धमकी नहीं है, ना हमको किसी के अनुकंपा पर, ना हमको कभी सुरक्षा मांगे, ना कोई लेना देना। वाई थ्रेट में हम थे सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी की घटना घटी और हमने एक ट्वीट किया, बस ट्वीट के जस्ट बाद शुरू हो गया हाय तौबा। अभी तो मयंक सिंह जो गिरफ्तार हुए हैं, झारखंड ने जो गिरफ्तार किया, मलेशिया में है, तो उन्होंने तो फेसबुक पर हमको धमकी दी थी और मैंने तो चैलेंज किया था सीधा कि आप जितने इर्द गिर्द, अभी अहमदाबाद और जो जेल है चारों तरफ से धमकियां हैं, 29 धमकियां हैं। और जो विवाद करने का प्रयास किया था, आप एसपी से पूछिए ना वो वीडियो कहाँ है। मुलाकात हुई तो वो सीसीटीवी फुटेज होगा, उस दिन उसका लोकेशन होगा मोबाइल का वहाँ पर, और मुलाकात हुई होगी तो कभी तो बात हुआ होगा दोनों के बीच में। उसका तो टेलीफोन के अंदर आप बात मत निकालिए, लेकिन उसका कॉल डिटेल निकाल लीजिए कि ए और बी के बीच में एक को बार बात हुई है कि नहीं, और ए और बी उस दिन पटना के किसी पार्क में थे कि नहीं। वो तो सब टेक्निकल है ना, आपने कहा ही था। तो आप करिए ना, सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए। ये तो एक छोटा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा यह है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को लेके इतना हाइप किया जाता है और सर, और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो कनाडा ने भी कहा है, यूरोप ने भी कहा देशों में है, चर्चा होती है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है। कैसा सर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में होम मिनिस्ट्री का चिट्ठी कैसे निकल गया कैसा कि वो कहीं नहीं जाएंगे, जिसको पूछना यहीं पूछेंगे और यहीं से वीडियोग्राफी होगी उनका, जबकि केस ही नहीं है। सर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कंधे पर रख के फायरिंग करना, सबको पता है किसका पाला हुआ है। बिना सिस्टम के कोई माफिया प्रगति नहीं करता। सिस्टम के सपोर्ट के बगैर किसी माफिया की औकात नहीं है एक दिन में जीने का, चाहे वो भिंडर वाला हो चाहे वो कोई हो। तो दूसरा भिंडर वाला खड़ा किया जा रहा है। अब वो तो सरकार बताएगी कौन खड़ा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैंने कहा कोई भी सिस्टम, कोई भी। और बाकी आज अभी हम बैठे थे तो खबर आई कि आपके बेटे को क्रिकेट में अच्छी सफलता मिली है। अरे बहुत अच्छा है, बहुत है कि शायद वो राजनीति में आ जाए।
भैया अभी तो कोई बात, हमारे बेटे को निर्णय लेना है, वो स्वतंत्र है, विवेकशील हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कॉमन मैन की तरह हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारा बेटा जिस लक्ष्य की ओर है वो बहुत आगे बढ़े, और देश भी चाहता है, आम लोग भी चाहते हैं, और अर्जुन की तरह उसका लक्ष्य क्रिकेट ही हो, नेशन हो, ताकि उसके भीतर जो टैलेंट है उस टैलेंट से देश को गौरवान्वित महसूस हो। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।